वेलकम टू स्टूडेंट्स ऑन लॉन्च पैड क्लासेस प्रयागराज। आज की इस क्लास में हम यूनिट एंड डायमेंशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। एक न्यूटन को आपको डाइन में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो आइए देखिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशनल एनालिसिस में एक चीज हम पढ़ते हैं कि जब कभी भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n2 इक्वल्स टू n1 अपॉन में m1 अपॉन m2 इसकी पावर x, सॉरी यहाँ आएगा L1 अपॉन L2 और इसकी पावर y, T1 अपॉन T2 और इसकी पावर z। ये एक आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये जो n2 है, n2 बोलता है आपको जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है वो वैल्यू देगा। और n1 क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट लिखा है कितना है 1, तो n1 की वैल्यू यहाँ क्या होगी 1। m1 होता है आपके पास फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में मास का यूनिट क्या होगा, और L1 होता है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ की यूनिट क्या होगी। T1 क्या है आपके पास फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में आपके पास टाइम का यूनिट क्या होगा। और फर्स्ट सिस्टम हमारे पास देखो न्यूटन है, न्यूटन फोर्स को डिनोट करता है, फोर्स का यूनिट होता है। तो न्यूटन का जो एसआई यूनिट, सॉरी न्यूटन किस में है, एमकेएस में है। किस सिस्टम ऑफ यूनिट में है, एमकेएस में है। तो अब यहाँ वैल्यू पुटिंग करते हैं। n2 मुझे चाहिए, n1 की वैल्यू कितनी है 1। अब m1 है, m1 का मतलब है कि अभी फिजिकल क्वांटिटी किस यूनिट में है, तो आपका एमकेएस में है। तो एमकेएस में आपको पता है मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो यहाँ किलोग्राम लिख लीजिए। अपॉन में m2 का मतलब किस सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। डाइन फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है, तो मुझे पता है सीजीएस में मास का यूनिट क्या होता है ग्राम, और इसकी पावर x लग जाएगी। L1 होता है आपके पास किस यूनिट में अभी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो अभी ये एमकेएस में है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है इसमें मीटर। और L2 में जाना, L2 जो कि डाइन है, डाइन में जाना है हमें, डाइन क्या होगा आपके पास सेंटीमीटर, यहाँ y। इसके बाद टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे टाइम का यूनिट भी सेकंड होता है और इसकी पावर z हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड क्या होता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को ये डिनोट करते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखी रहती है, जो फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट होगा उसी की डायमेंशन को ही एक्स वाई जेड बोलते हैं। ये लिखा हुआ है न्यूटन, न्यूटन मुझे पता है फोर्स का डायमेंशन होता है, फोर्स का एसआई यूनिट है। तो फोर्स का डायमेंशन मेरे को याद है ml t की पावर -2। इसका कंपैरिजन कराओगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी इसकी डायमेंशन, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। आप बस वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो n2 इक्वल्स टू 1। अब क्या मैं इस kg को लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, अपॉन में नीचे भी ग्राम। सिमिलरली पावर कितनी आ जाएगी 1। मीटर को मैं लिख सकता हूँ 100 मीटर, और सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर आएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब पावर कितनी आएगी 1। सिमिलरली ये देखिए सेकंड से सेकंड कट जाएगा और z की पावर कितनी आ जाएगी -1 हो जाए, -2 आ जाएगी, और ये +1 रहेगा। 1 की पावर -2 करोगे तो ये प्लस ही आएगा। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, और ये 1000 की पावर 3, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसको 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर देखिए कितना जाएगा 10 की पावर 5। इसका मतलब है 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 टाइम के। इसी तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 इसकी पावर x, L1 अपॉन L2 इसकी पावर y, T1 अपॉन T2 और इसकी पावर z। ये आपने कर दिया। n1 क्या होता है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो आपके पास क्वांटिटी किस अमाउंट में गिवन है, इसका अमाउंट कितना दे रखा है 1। m1 का मतलब अभी मैंने बताया कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में, जिसमें जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में आप अभी हैं उसमें मास का यूनिट क्या होता है, तो अभी हम एमकेएस में हैं, तो एमकेएस में मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम। नीचे सेकंड में जाना किसमें है, सीजीएस में, सीजीएस में मास का यूनिट क्या होता है ग्राम। ठीक, और इसकी पावर x आ जाएगी। L1 क्या है आपके पास, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में आप हैं उसमें लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो लेंथ का यूनिट यहाँ पे मीटर होता है। जिसमें जाना है सीजीएस में उसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, इसकी पावर y आ जाएगी। टाइम आप देखो, टाइम दोनों में क्या होता है यूनिट, दोनों में सेम आएगा सेकंड, सेकंड, और इसकी पावर z। अब आपको पता है यहाँ से एक्स वाई जेड क्या होगा, यहाँ पे जो यूनिट लिखा रहता है उसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को ही एक्स वाई जेड हम पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है जूल, और जूल मुझे पता है किसका, एनर्जी का यूनिट है। और एनर्जी हो या वर्क दोनों सेम चीजें हैं, वर्क ही तो एनर्जी में स्टोर होता है ना। तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसका डायमेंशन निकालोगे, वर्क क्या होता है F इंटू डी, फोर्स का डायमेंशन अभी मैंने बताया आपको ml t की पावर -2,
डायमेंशन एक टाइप की क्या है, लेंथ ही होगी, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ होगी। अब एल एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, विच मीन्स यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 और जेड की वैल्यू कितनी आ गई -2। वैल्यू पुटिंग कर दो आप यहाँ से, n2 इक्वल्स टू 1। अब केजी को क्या मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, नीचे भी ग्राम, इसकी पावर x 1 आ जाएगा। सिमिलरली मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और इनकी पावर कितनी आ जाएगी, y की पावर कितनी है 2 है, 2 लिख दिया, कोई बात नहीं। सेकंड आप देखो, सेकंड से सेकंड कट जाएगा 1 और 1 की पावर -2 आ जाएगी, और 1 की पावर -2 करेंगे तो 1 ही रिजल्ट आएगा। यहाँ से देखिए ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, तो 1। अब इसको इसको कट कर दीजिए ब्रैकेट को, इसको मैं क्या 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब इसको 10 की पावर 2 रखूंगा और इसकी होल पावर 2, तो सिमिलरली इसको और फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 10 की पावर 3 इंटू ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास कितना दे देगा 10 की पावर 7। इट मींस कि 1 जूल बराबर होता है 1 जूल, इक्वल होगा 10 की पावर 7 अर्ग के। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लॉन्च पैड क्लासेस प्रयागराज को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।